हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये जो सेशन है काफी इंपॉर्टेंट होगा एनटीपीसी के फेज 2 के बच्चों के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जीएस के सभी सब्जेक्ट्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनके आने वाली शिफ्टों में पूछे जाने के बहुत ज्यादा हाई चांसेस हैं। आपको पता होगा इससे पहले भी मैंने एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बनाया था और काफी सारे बच्चों को उससे मदद मिली है। जो टॉपिक्स मैंने हमें बताए थे वही एग्जाम में पूछे गए, तो मेरा एनालिसिस बच्चों बहुत तगड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप सोचेंगे मैं ऐसे ही बता देता हूँ हवा में, बहुत ज़्यादा रिसर्च करता हूँ मैं पहले, उसी के बाद आपको कुछ बताता हूँ। और मैंने खुद काफ़ी सारे एग्जाम्स निकाले भी हैं, ठीक है। और मैं खुद एएलपी में सिलेक्टेड भी हूँ, तो आपको पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और देखिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए कि भाई इसका आपको पीडीएफ मिल जाए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप इस सेशन के बाद वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और अब आप मुझे इन सोशल प्लेटफॉर्म से फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से मेरे को सर्च करेंगे ये सब डाल के, तो मैं आपको दिख जाऊंगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे करंट अफेयर्स की। यहीं पे बच्चों को सबसे ज्यादा डाउट है, ठीक है। बच्चे सोच रहे हैं क्या पढ़े, कैसे पढ़ लें। कुछ लोगों ने तो भाई ये अफवाह बना दी कि 18 19 या 16 17 के करंट अफेयर पूछे जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं है भाई, मैं आपको बताता हूँ सारी क्लियरिटी क्या चीज है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई इवेंट 2016 या 17 में लास्ट ही ऑर्गेनाइज हुआ, जैसे एशियन गेम्स का क्वेश्चन आया 18 में लास्ट हुआ था, अब अगर उससे क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा है कि उसने करंट अफेयर वहां का पूछा है। वो तो वो ऑर्गेनाइज ही तभी हुआ था, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा कि भाई कौन जीता है कौन हारा है, इतनी सी बात है बस। अच्छा देखो, पहले तो आप ये जान लो कि इसने अभी तक पूछा क्या क्या, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा अब तक पूछा क्या, आप कैसे बताओगे कि आगे क्या पूछ सकता है। देखें तो देखिए, अभी तक इसने 3 महीने से लेकर 6 महीने तक के करंट अफेयर पूछे। और अगर किसी की शिफ्ट में लाइक बहुत ज्यादा लाइक किस्मत ही खराब है तो कोई 8वां महीने का करंट अफेयर आ गया, ठीक है। ये इसका करंट अफेयर से पूछने का तरीका रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या देखो, फेज 1 बिल्कुल खत्म ही होने वाला है। फेज 1 ऑलमोस्ट डन हो चुका है हमारा। तो देखिए, अब अगर ये फेज 2 में अगर कुछ पूछेगा आपसे, मान लेते अगर ये फेज 2 में पूछेगा, तो देखिए कहाँ से पूछेगा। ये फेज 2 में आपसे पूछेगा अब 6 से लेकर 12 महीने तक की, क्योंकि अब देखिए थोड़ा पीछे चलेगा। और क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि हर बार का क्वेश्चन सेम रिपीट होंगे, मुझे पता है क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। आपको बताऊंगा भी कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट होंगे, सारी चीजें बताऊंगा आपको। लेकिन अब ऐसा थोड़ा ना कि जो 6 महीने तक के करंट अफेयर बार पूछता रहेगा, अभी थोड़ा और पीछे चलेगा, ठीक है। तो आपको 6 से 12 तक के पूरे अच्छे से कवर कर लेने, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है, थोरोली। और ऐसा नहीं कि अब 6 से 12 का तो भाई पिछले 6 के करो ही मत। पिछले मतलब आपको क्या करना है, पिछले 6 के तो करनी ही करने, पर 6 से 12 की भी एक बार नजर मार लेनी। कई बार क्या होता है, चकेल मैंने बोल दिया 8 महीने तक, तो 8 महीने तक के देखकर पीछे 4 महीने के देखेगा ही नहीं। तो आपको पूरे देख लेने एक बार पूरे साल के अच्छे से, ठीक है। तो ये तो हो गया आपको करंट अफेयर्स को भाई पढ़ने का तरीका। और मैंने आपको जो तरीका कैसे करते हैं ब्रेक करके पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता रखा है पहले के सेशन में। अगर आप नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दिलवा दूंगा, ठीक है। तो अगर फटाफट आगे चलते हैं और देखते हैं हिस्ट्री वगैरह में क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए, पहले हाथ पढ़ते हैं हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री का हम देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में इसने क्या क्या अभी तक पूछ लिया, ठीक है। आप इसको गौर से देखेंगे और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी भाई एग्जाम में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो देखो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या पूछ रहा है ये। अब देखिए, अभी तक इसने मॉडर्न हिस्ट्री में आपसे क्या क्या पूछ लिया। इसने अभी तक आपसे पूछा है, देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट बहुत अच्छे तरीके से, लाइक जिसमें महात्मा गांधी का जो प्रोमिनेंट रोल है वो ये पूछ रहा है लगातार क्वेश्चन। प्लस जो कांग्रेस के एक दो सेशन है वो इसने पूछे, बहुत ज़्यादा डीप में सेशन अभी तक नहीं पूछे, ठीक है, जो कि इसे पूछने चाहिए थे। बट कोई बात नहीं, देखिए अब वो कब पूछेगा, वो फेज 2 में पूछेगा। और इसने देखिए अभी तक पूछे वॉइस रॉय, आपको पता होगा वॉइस रॉय से लगातार क्वेश्चन पूछ ही रहा है, ठीक है। लाइक कोई सर्विस ऐसे मान लीजिए रेलवेज वाला, वो तो बताओ लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड जो है हमारा, तो इसने लगातार लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें उनसे क्वेश्चन पूछे लगातार। लाइक विडो रीमैरिज एक्ट हो गया हमारा, ठीक है, विडो रीमैरिज एक्ट था। प्लस ट्रेन सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक चली, किस ईयर में चली, इससे लाइक लगातार क्वेश्चन पूछे, तो है ना। और फिर किसने चलवाई थी ये भी इससे पूछ लिया। तो मिला जुला के इसी को घुमा घुमा के पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट पूछा 2 3 बार, ठीक है। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से क्वेश्चन पूछा है। तो देखिए मॉडर्न में अगर आप इंडियन नेशनल मूवमेंट देखें तो इसने 1920s के बाद तक का ही मैक्सिमम पूछा है। चौरी चौरा कांड वाला आप देख लीजिए, क्योंकि हमने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो जब हमने वापस ले लिया था तो उसी को रिलेटेड ही पूछा था। बाकी देखिए और इसने क्या पूछा है, इसने एक थोड़ा सा पूछा आपसे 1857 के रिवॉल्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, कि जो हमारे सेंटर्स थे मल्टीपल 1857 रिवॉल्ट के, उस पर कौन किसको लीड कर रहा था, कैसे लीड कर रहा था। और देखिए कल कल की शिफ्ट में थोड़ा सा गया 1757 के ऊपर, जो हमारा बैटल ऑफ क्या है प्लासी, यानी प्लासी के पे गया है। तो देखिए ये इस तरह से अब तक कुछ पूछाता आ रहा है मॉडर्न में से। अब देखिए आगे क्या पूछ सकता है ये आपको देखना है। आगे देखिए आपको क्या पूछेगा, कांग्रेस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस, कांग्रेस के सेशंस आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए किस तरह से कह रहा हूँ, फर्स्ट लेडी कौन थी, फिर फर्स्ट इंडियन लेडी आपको देखनी है, ठीक है। फर्स्ट इंडियन लेडी कौन रही है आपकी इस सेशन में, फिर फर्स्ट इंग्लिश हो गए, फर्स्ट आपके मुस्लिम हो गए। ये सेशन कहाँ हुए, किस ईयर में हुए, ये आपको अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे अब सूरत इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है, वो भी आपको पढ़ लेना है। या फिर देखिए एक सेशन वो भी था हमारे, जब हमारे जो क्या कहते हैं मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ गई थी। तो इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट सेशन है आपको कवर करने हैं। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि देखिए अब इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो ही पूछेगा वो और डीप में जाके पूछेगा, ठीक है। और देखिए इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा आप पढ़ेंगे हमारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। अभी तक देखिए केवल महात्मा गांधी पे इसका ज़्यादा फोकस है, बाकी इसने फोकस अपना ज़्यादा शिफ्ट किया नहीं है। तो देखिए इंपॉर्टेंट लीडर्स में कौन कौन सा आप पढ़ सकते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस आपको पढ़ने अच्छे से, लाला लाजपत राय आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और आपको पढ़ने हैं नेहरू जी अच्छे से, नेहरू जी आपको पढ़ लेने हैं। प्लस आपको पढ़ने हैं दादा भाई नारोजी आपको अच्छे से करने हैं। इस तरह के जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, गोपाल कृष्ण खोखले, ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है।
ठीक है, ये आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं सारे जो भी लीडर्स हैं। या फिर देखिए बाल गंगाधर तिलक हैं आपके, ठीक है, एनी बेसेंट है, ठीक है, इन दोनों ने मिलकर होम रूल मूवमेंट चलाया था। तो इस तरह की जो भी चीज़ें छोटी छोटी आपको पढ़ने, लाइक स्वराज पार्टी कब बनी थी ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, स्वराज पार्टी किसने बनाई, कैसे बनाई, ठीक है। एक हिंदुस्तान एसोसिएशन था, आपको पता होगा हिंदुस्तान एसोसिएशन मूवमेंट ऐसे करके एक चीज़ है, वो भी आपको पढ़ लेनी है। प्लस काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कब हुई, देखिए अब इससे पूछ रहा है इस तरह के काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी थी वो कोई कब हुई। या फिर भगत सिंह से रिलेटेड आपको पढ़ लेनी चीज़ें। देखिए ये जो चीज़ें हैं ये आपको पढ़नी ही पड़ेंगी, अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके साथ बहुत ज़्यादा घाटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब है थोड़ा सा आपको जो डीप में जाना पड़ेगा। और देखिए और क्या आप डीप में जाके पढ़ सकते हैं, इसमें पढ़ सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 1757 आपने देख लिया, तो 1757 के आसपास के जितने, लाइक 1764 में बैटल ऑफ बक्सर आपको पता होगा, पर इससे पहले क्या हुआ था वो आपको पढ़ लेना है, ठीक है। या पहला, अब देखिए इसमें भी एक चीज़ और पढ़नी पड़ेगी आपको, बाकी इसके अलावा आपको क्या देखना है कि देखिए जो बैटल ऑफ प्लासी से पहले जो ब्रिटिशर्स आए हैं, पहली फैक्ट्री उन्होंने कहाँ कहाँ लगाई है वो सब आपको एक बार देख लेना है, ठीक है। तो आगे स्लाइड पर लिख देता हूँ मैं, लाइक आपको और क्या पढ़ना है यहाँ पे, देखिए अराइवल ऑफ यूरोपियंस, जिसको हम याद रखते हैं PDEDF, इस तरह से आप याद भी रखते हैं ना इसको। तो आपको ये देख लेना है भाई किसने पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कौन पहले छोड़ के गए यहाँ से, वो सब आपको देख लेना है, ठीक है। प्लस कार्नेटिक वॉर्स, क्या पता अब उनसे क्वेश्चन आ जाए, देखिए अभी तक ये पूछ नहीं रहा है, ये अब देखिए धीरे धीरे तो अंदर जाएगा, क्योंकि फेज 2 में क्या होगा कि ये अब डीप में पूछेगा। आप देख रहे होंगे जब फेज 1 में इसने जब स्टार्टिंग करी थी तो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पूछा था, लेकिन अब जैसे जैसे आगे बढ़ता गया तो ये नीचे घुसता जा रहा है, ठीक है, टॉपिक्स के अंदर से निकाल रहा है। तो ऐसे ही हो सकता है फेज 2 में क्या करेगा, ये बिल्कुल नीचे और गहराई में जाएगा और इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सर आपको मॉडर्न में पढ़ लेना है अच्छे से। और देखिए इंडियन नेशनल मूवमेंट तो पूरा, इंडियन नेशनल मूवमेंट आपको पूरा का पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक पढ़ लेना है। कोई अगर आपके पास पूरी बुक है जिसमें अच्छे से आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट दे रखा है तो उसका पूरा डीप तक पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चाहे उसमें कांग्रेस के सेशन हो, इंपॉर्टेंट लीडर्स हो, मूवमेंट्स हो, सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया हमारा क्या मॉडर्न की बात। अब देखिए मिडाइवल में क्या पूछ सकते हैं, मिडाइवल में देखिए क्या पूछेगा। देखिए मिडाइवल में जो अभी तक इसने पूछा बहुत ही हल्का हल्का पूछा है, लाइक क्या पूछ लिया है, दिल्ली सल्तनत के केवल रूलर्स पूछे, कोई उनकी खास वो नहीं पूछी पॉलिसीज वगैरह, ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत के बेसिकली रूल्स, एक आध मुगल से क्वेश्चन आया है, बस एक आध मुगल रूल से क्वेश्चन आया कि भाई कोई टॉम्ब है वो किसने बनवाया, कैसे बनवाया, तो ये सब क्वेश्चंस आए हैं हमारे, इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन आया नहीं है। तो देखिए अभी आगे आपसे पूछ कर सकता है, आगे आपसे पूछ सकता है ये। देखिए जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंदर बहुत सारे रूलर्स हैं हमारे, आपको पता होगा। देखिए दिल्ली सल्तनत में जो रूलर्स हैं इनकी पॉलिसीज, ठीक है, इन्होंने की जो पॉलिसीज चलाई, ठीक है, चाहे वो दीवाने अर्ज हो, पाइबो सिस्टम हो, नवरोज फेस्टिवल को चलाना हो, क्या कहते हैं एक दाग सिस्टम था जो अलाउद्दीन का काफ़ी कह सकते हैं फेमस सिस्टम था मार्केट रिफॉर्म्स को लेके। तो ये जो भी सिस्टम है आपको देख लेने हैं। इसके अलावा जो इनके मॉन्यूमेंट्स हैं वो आपको पढ़ने अच्छे से, जो भी इन्होंने मॉन्यूमेंट्स बिल्ड करवाए हैं, ठीक है, चाहे वो हुमायूं टॉम हो, चाहे अकबर का कोई वो हो, चाहे किले विले जो भी हैं सब आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके अलावा इनके टाइटल्स क्या क्या थे, ठीक है, आपको तो टाइटल्स लेते थे ये लोग, तो इनके टाइटल्स पढ़ लेने भाई कौन सा टाइटल किसको दिया गया, जैसे लाख बख्श का टाइटल कुतुबुद्दीन ऐबक का है, या फिर देखिए इल्तुतमिश है उसे हम रियल फाउंडर मानते हैं, ठीक है, उसी ने क्या किया था पहला सुल्तान का टाइटल भी लिया था खलीफा ऑफ बगदाद से। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि भाई इनके टाइटल्स क्या क्या थे। या फिर सिकंदर सैनी किसको बोला था, अलाउद्दीन खिलजी को बोला जाता है, यानी सिकंदर सेकंड, ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। तो ये बेसिक चीज़ें जो दिल्ली सल्तनत से आप पढ़ेंगे। फिर मुगल से आप क्या पढ़ेंगे, मुगल में अकबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी तक इससे ज़्यादा क्वेश्चन आए नहीं पूछे जा सकते हैं। हुमायूं वेरी वेरी, नॉट हुमायूं सॉरी, जहांगीर, जो इंपॉर्टेंट है वो बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, केवल आपको पढ़ना तो सारा है, लेकिन जो ये है इनके बारे में आपको डीप में जाना ही पड़ेगा। और औरंगजेब, शाहजहां भी इंपॉर्टेंट आप पढ़ सकते हैं चाहे तो, लेकिन शाहजहां में दो चार चीज़ें पूछेगा, ज़्यादा पूछता नहीं है, ठीक है। तो आपको ये चार रूलर तो बहुत अच्छे से करने हैं मुगल पीरियड के, बाकी लास्ट रूलर कौन था, ठीक है, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा जो बाबर की बैटल्स हैं वो आपको देख लेनी है चारों की चारों, ठीक है, कौन कौन सी चार बैटल है इसकी, एक आपकी पानीपत की, फिर खागरा की, फिर क्या है चनेरी का है, ठीक है, बाबर आया पानी पिया खाना खाया, और क्या है घाघरा की, ठीक है। तो ठीक है ध्यान रखेंगे आप, आगे चलिए। तो हो गया पानीपत, खानवा, चनेरी, घाघरा, ठीक है, ये चारों बैटल इसकी आपको ध्यान रखनी है। और इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे थोड़ा सा, फर्स्ट मुस्लिम रूलर कौन था हमारे यहाँ, ठीक है, मुस्लिम रूलर की बात हो रही बेटा ये, ठीक है। और फर्स्ट मुस्लिम इन्वेजन क्या था ये भी आपको देखना है, ठीक है। प्लस हमारे जो राजपूत किंग्स, यहाँ लिख देता हूँ मैं थोड़ा साइड में, यहाँ पे देखिए राजपूत किंग्स जो हमारे, ठीक है, राजपूत किंग्स जो थे। इसके अलावा आप देखेंगे महमूद गजनवी को अच्छे से, ठीक है, बहुत अच्छे से देख लेना। देखिए आज मैं काफ़ी क्लियर लिख रहा हूँ ताकि आपको जो PDF मिले उसमें आप अच्छे से इन सब कुछ चीज़ों को लाइक देख पाएँ और इन्हें पढ़ पाएँ, ठीक है। महमूद गजनवी अच्छे से देखना है। मोहम्मद बिन कासिम है, इसको देख लेना अच्छे से एक बार, ठीक है, क्योंकि पहला क्या था ये अटैकर था, इन्वेडर था इंडिया का, ठीक है। इसने कहाँ अटैक किया, किस पे अटैक किया, कैसे अटैक किया, तो आपको ये सब देख लेना, ठीक है। महमूद गजनवी हो गया, मोहम्मद गौरी हो गया, इसी के बाद तो भाई कुतुबुद्दीन ऐबक आया था, ठीक है, जिसने क्या की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। तो देखिए ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। अच्छा जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं इन लोगों की ये भी आपको देख लेनी है, बुक्स सभी की देखेंगे आप, किसी से भी रिलेटेड हो कोई बुक वो देखना है। अच्छा इसके अलावा और क्या देखेंगे आप,
विजयनगर एम्पायर जो है हमारा, विजयनगर, यहाँ लिख देता हूँ मैं अच्छे से ऐसे, विजयनगर एम्पायर, ये आपको अच्छे से देख लेना है, ठीक है। हर्षवर्धन का टाइम आपको देख लेना अच्छे से, हर्षवर्धन जो टाइम था वो देख लेना है, वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। आपको गुप्ता पीरियड देख लेना, थोड़ा सा गुप्ता पीरियड जो है वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए इतना पढ़ना पड़ेगा आपको मिडाइवल से। और देखिए बताऊँ, ये ज़्यादा देर का काम नहीं है, मैं आपको बता दूँ, ये काम केवल आपको 2-3 घंटे का, आप 2-3 घंटे में इतना पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। अगर आपकी एफिशिएंसी अच्छी है, आप मन लगा के पढ़ेंगे तो 2-3 घंटे में आप इतना पढ़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली जो मैंने मॉडल बताया वो भी 2-3 घंटे की, और देखिए टाइम अभी आपके पास है, अभी 3 या 4 दिन, तो आप आराम से इतना पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए अब देखते हैं कि भाई ये क्या कहते हैं, जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री उससे क्या पूछे। तो देखिए इसने ना एंशियंट से कुछ ज़्यादा पूछा नहीं, जैसे एक आईबीसी का एक आध क्वेश्चन ही आया है, जैनिज्म का एक आध क्वेश्चन पूछ लिया, और बुद्धिज्म का भी ऐसे एक आध क्वेश्चन पूछा है। बाकी ऋग्वेदिक जो हमारी ऋग्वेदिक एज है उससे ज़्यादा क्वेश्चन से पूछा नहीं है। तो आपको ऋग्वेदिक एज से भी इसने कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे। तो आपको क्या करना है, इन्हीं टॉपिक्स को थोड़ा डीप में पढ़ना है। क्या करना है, डीप में पढ़ लेना है, ठीक है। लाइक इसमें जो आईबीसी में क्या था, जो हमारी साइट्स थी उनके एक्सकवेटर्स कौन है, ठीक है। लाइक रखलदास बनर्जी है, दयाराम साहनी है, किसने आईबीसी को नाम दिया है, आईबीसी के जो नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट के जो भी हमारे लाइक पॉइंट्स हैं, एक्सट्रीम पॉइंट्स, वो पढ़ लेने हैं। या इसके अलावा जो यहाँ की जो इस फीचर्स हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। ये हो गया एंशियंट का। प्लस इसके अलावा जैनिज्म बुद्धिज्म में अच्छे से देख लेना है आपको, ठीक है, भाई किसने फाउंड किया, इनकी क्या इंपॉर्टेंट बुक्स वगैरह वो आपको देखनी पड़ेंगी। ऋग्वेदिक में सारे वेद, चारों वेद आपको पढ़ने पड़ेंगे। प्लस उसके अलावा जो थोड़ी बहुत चीज़ें और होती हैं वो। फिर इसके बाद आप देखिए एंशियंट में क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे मौर्यन एम्पायर पूरा। मौर्यन में 3-4 रूलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो बिम्बिसार, यहाँ लिख देता हूँ मैं, बिम्बिसार है, ये हर्यक डायनेस्टी का फाउंडर था, ठीक है। इसके बाद देखिए बिम्बिसार है, और देखिए एक बिंदुसार है, आपको ध्यान रखना है दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर देखिए आगे आपका चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ठीक है। इसके अलावा अशोक है हमारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अलावा देखिए और क्या देखेंगे, बैटल ऑफ हिडप्सिस क्या था, आपको कोई पता होना चाहिए, जो पोरस के बीच में हुआ था, याद है आपको, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में बैटल ऑफ हिडप्सिस। देखिए जो मेरे को याद आता है मैं सारी चीज़ें आपको बताते जा रहा हूँ। आपको मैं तो एक मोटोटे कह रहा हूँ कि आपको एंशियंट हिस्ट्री में मॉडर्न एम्पायर अच्छे से पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न एम्पायर आप छोड़ नहीं सकते, इसके अंदर सारी चीज़ आएंगी। एक जो मगध डायनेस्टी है वो भी आ जाएगी, पूरा आपको मगध वाला एम्पायर भी आ जाएगा। इसके अलावा जो आपकी नंदा डायनेस्टी है ये भी आएगी, हडक डायनेस्टी ये भी आ जाएगी। तो इसमें देखिए 4-5 रूल है, जैसे लाइक अब देखिए बुद्धिज्म से एक चीज़ और इंपॉर्टेंट है, बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है, बुद्धिस्ट काउंसिल। तो देखिए बुद्धिस्ट काउंसिल में 4-5 आपके रूलर्स हैं, कौन कौन है। एक तो आपको जाएगा अजात शत्रु, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, इसने कैपिटल भी शिफ्ट करी थी अपनी। फिर इसके बाद क्या जाएगा आपका काल अशोका, नहीं फिर अशोक आएगा यहाँ पे, अशोका। फिर क्या जाएगा ए एच, ठीक है, अशोका। फिर आ जाएगा आपका कनिष्क। तो आपको ये सारे अच्छे से पढ़ लेना है राष्ट्र, ठीक है। अच्छा मैंने मिडाइवल में आपको एक चीज़ बताई, आपको वहाँ पे राष्ट्रकूटास जो है आपके, राष्ट्रकूटास या जो भी हमारे, या फिर इसके अलावा जो पालाज हैं, ये जितनी भी डायनेस्टी थी ना बीच में, यादव वंश था, ये भी था, तो इनके फाउंडर्स वगैरह आपको देख लेने अच्छे से एक बार, बहुत अच्छे से, ठीक है। पूछे जाने के काफ़ी हाई चांसेस है फेज 2 के अंदर। आगे देखिए ये हो गया हमारी हिस्ट्री के साइड तीनों टॉपिक कवर। अब आगे देखिए आगे, ठीक है, आगे क्या पूछ सकता है आपसे। आगे देखिए पॉलिटी, पॉलिटी में ऐसा इसने कुछ ज़्यादा अभी तक नहीं पूछा है, ना ही तो सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक इसने पूछे बहुत ज़्यादा, ना ही इसने शेड्यूल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, बहुत ही बेसिक इक्का दुक्का क्वेश्चन पूछा। लाइक प्रेसिडेंट से एक आध क्वेश्चन आया है अभी तक, जो क्वेश्चन आए प्रेसिडेंट से आए हैं। प्लस एक आधा फंडामेंटल आर्टिकल से आया है, एक आधी क्वेश्चन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये लगातार पूछ रहा है आपसे। या फिर एक आध क्वेश्चन इसका आया है नॉर्मल, एक आध बॉडी से लेके, ठीक है, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। तो देखिए इसी से क्वेश्चन पूछ रहा है, इससे ज़्यादा डीप में तभी गया नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, सोर्सेज अच्छे से पढ़ लेने, आगे जो पूछ सकता है सोर्सेज पूछ सकता है आपसे। फिर क्या पढ़ने हैं आपको, शेड्यूल्स पढ़ लेने अच्छे से। इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा आप पढ़ेंगे जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं इनको और अच्छे से, क्योंकि देखिए एक आधी इसने पूछी है अभी तक, तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज़ हैं हमारी वो आपको अच्छे से पढ़ लेनी है, ठीक है। इसके अलावा और क्या पढ़ सकते हैं आप पॉलिटी के अंदर, वो आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है, ये पूरा आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। एक बार इसको देख लीजिए, दावे से कह रहा हूँ इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से क्वेश्चन ना आए, वो मजबूर हो चुका है इससे पूछने के लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको देख लेना अच्छे से। आगे देखिए अब चलते थोड़ा सा हम अपने किस पे, इकोनॉमिक्स पे।
अब देखिए इकोनॉमिक्स में अभी तक क्या कर रहा था, बहुत ज़्यादा, आप जैसे लोग बोलते हैं ना कि पॉलिसी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो मैं कह सकता हूँ जो पॉलिसी बहुत ज़्यादा पूछी से सरकार की लगातार, लेकिन एंड तक आते आते इसका पॉलिसी का भूत बिल्कुल उतर गया। अब तो नहीं पूछा ना पॉलिसी, तो देखिए अब क्या कर रहा है, बैंक से सवाल पूछा था लास्ट में, हमने क्या बैंक से इसने क्वेश्चन पूछे थोड़े बहुत, जैसे आपको पता होगा लास्ट शिफ्ट में से ही पूछा था कि जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया उसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा गया, तो कौन से साल में रखा गया। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें इसने पूछी, बहुत ज़्यादा पूछा नहीं इसने अभी तक इकोनॉमिक्स से। तो अब देखिए आगे क्या पूछ सकता है, आगे पूछ सकता है लाइक हमारा जो आरबीआई है ये कैसे बनाए, कैसे काम करता है, पूरा ये देखेगा। पॉलिसी आप चाहें तो थोड़ी सी देख सकते हैं और चीज़, लेकिन आप पुरानी वाली देख लीजिएगा, पुरानी जैसे उज्ज्वला स्कीम थी, ठीक है हमारी, इस तरह की जो बहुत फेमस पॉलिसी है, या फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया आपका, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आप देख सकते हैं। फिर इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान आप देख सकते हैं थोड़ा सा, क्या पता ये पूछे भाई कभी ये हमने लॉन्च किया, क्योंकि देखिए लगातार क्या कर रहा है जो गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर आप थोड़ा सा पीछे के एक दो शिफ्ट देखें तो लाइक जीएसटी की डेट पूछी है इसने, उसका डिमोनेटाइजेशन की डेट पूछे, तो हो सकता है इनमें से किसी पॉलिसी का आपसे ईयर पूछ ले, तो आपको ध्यान रखना है इनके ईयर्स वगैरह आप देख लीजिएगा, जो पॉलिसीज़ हैं उनके ईयर्स आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। ये बेसिकली ये पूछा है। बैंक्स आप देख सकते हैं, बैंक्स का नेशनलाइजेशन कब हुआ, कितने हमारे पास बैंक्स हैं, अभी देखिए काफ़ी सारे बैंक्स के मर्ज हुए हैं, क्या हुए हैं मर्जर, तो इनका जो मर्जर हुआ है वो देखना है कौन सा बैंक किस में विलय हुआ है, तो ये आपको अच्छे से देखना है कि इनका जो मर्जर है वो कैसे हुआ है, कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये आपको अच्छे से देख लेना है बैंक्स का मर्जर। कुछ आप जो मेन बैंक्स हैं लाइक पीएनबी हो गया, पीएनबी हो गया, इसके अलावा हमारा एसबीआई हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, इनके थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, इनके क्या है और जो मैनेजिंग डायरेक्टर वो कौन है। अच्छा आप देखिए इकोनॉमिक्स में अगर आप थोड़ा सा जोड़ना चाहते हो कुछ वर्ल्ड की ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक है, आईएमएफ है, एडीबी है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, तो इनके आपके हेडक्वार्टर्स वगैरह ये कहाँ पे हैं आपको देख लें। वैसे तो मैं एक वीडियो लेकर आई रहा हूँ जिसमें अच्छे से आपको सारे हेडक्वार्टर्स ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब कवर करा दूंगा, बट आपको फिर भी अभी मोटा मोटा इनको देख लेना, ठीक है, अगर आपका है एग्जाम वगैरह जल्दी है तो आप इनको देख लीजिएगा, ठीक है। आगे और बाकी कुछ खास इकोनॉमिक्स से पूछा नहीं, बहुत बेसिक ही इसने इकोनॉमिक्स से पूछा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए अब आते हैं ज्योग्राफी, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगातार इसमें क्या है जो स्टैटिक ज्योग्राफी हमारी उससे सवाल पूछ रहा है। स्टैटिक ज्योग्राफी देखिए होता क्या है, स्टैटिक ज्योग्राफी वो चीज़ है जो आप बदल नहीं सकते, लाइक नेशनल पार्क है जो वहाँ पे वहीं पे रहेगा, ठीक है, या कोई रिवर है जहाँ बह रही है वहीं रहेगी, तो इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है अभी तक इसने जो पूछा, लेकिन अब आगे क्या पूछेगा ये भी तो एक बात है ना, तो वो हम अभी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे आराम से। तो देखिए अभी तक इसने जो पूछा क्या पूछा, नेशनल पार्क पूछे प्लस जो ये एनपी नेशनल पार्क, प्लस जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी लोकेशन ज़्यादा पूछ रहा है, मॉन्यूमेंट्स की लोकेशन आपसे ज़्यादातर पूछ रहा है, ठीक है। कुछ इसने एक आध दो क्वेश्चन माउंटेन से बना दिया है अभी, है ना, ज़्यादा नहीं बनाए, तो आप देख लेंगे माउंटेन वगैरह एक बार अच्छे से। एक दो क्वेश्चन इसने जो ले लिए हैं मैं कहूँगा वर्ल्ड ज्योग्राफी के ले लिए हैं, ठीक है, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए एक आधा, लेकिन ज़्यादा इसने कुछ अभी ऐसा पूछा नहीं, मतलब ज्योग्राफी में क्या है बेसिक स्टैटिक पे ही चल। बाकी इसने पूछा कि भाई कौन सी आर्ट फॉर्म्स कहाँ की हैं, ये इसने पूछा है, बट अब आपने देखा होगा शुरू में तो पूछा था, एंड तक आता था इसका भूत इसका बिल्कुल उतर गया था, इसने एंड में बिल्कुल नहीं पूछना ही छोड़ दिया। या एक आधा इसने डांस पूछ लिया, ये डांस बताओ कहाँ से है, एक आधा फेस्टिवल पूछा, लेकिन एक आधा पूछा, ऐसा नहीं जैसे आपने देखा होगा ना कि काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या लगातार इनसे क्वेश्चन आ रहे, नहीं, एक आधा पूछा फिर पकड़ा ही नहीं वो क्वेश्चन, वो टॉपिक नहीं पकड़ा, तो अब ये क्या करेगा इन्हीं टॉपिक को फिर से पकड़ेगा। अब देखिए नेशनल पार्क इसने बहुत पूछे, लगातार पूछे, तब आपसे क्या पूछेगा इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि बहुत सारी हैं और आपको इंपॉर्टेंट खुद से देखनी पड़ेंगी एक बार कि भाई कहाँ पे कौन सी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। आप कहेंगे तो आप इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए अगर आप चाहते हैं तो। इसके अलावा देखिए और क्या पूछेगा ये, नेशनल पार्क इसने पूछे, वाटरफॉल्स इसने लगातार भी पूछे नहीं, तो वाटरफॉल्स आपको देख लेना है, ठीक है। इसके अलावा लेक्स आपको देखनी है, रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरी, क्योंकि देखिए इससे इसने क्वेश्चन बनाए नहीं है। फिर डैम्स से इसने शुरू में क्वेश्चन पूछे थे फिर छोड़ दिए थे, तो हो सकता है दोबारा डैम्स को रिपीट करे और फिर से आपसे इंपॉर्टेंट डैम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे। फिर आप देखेंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट से इसने 2 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन पूछा था बट फिर छोड़ दिया, वो भी लास्ट में पूछा है। अगर शुरू में पूछ लेता तो एंड तक पूछता उन सवालों को, फिर आगे नहीं पूछता, लेकिन इसने लास्ट की शिफ्ट में सवाल पूछा है न्यूक्लियर पावर प्लांट का, तो आगे भी पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको देखिए क्या करना है, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, ये देख लेना आपको अच्छे से। इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ आपको, जैसे लेते हैं कोयला है, उसकी खदानें कहाँ कहाँ पे, कोयले की खदान कहाँ है, कौन सा स्टेट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा देख लेना कि मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का हमारे यहाँ, या फिर आप कह सकते हैं मिनरल कह सकते हैं, या फिर जो भी आपकी चीज़ें बनती हैं लाइक क्रॉप्स हो गई, ठीक है, शुगर सबसे ज़्यादा कहाँ होती है पैदा, ये सब आपको देख लेना है। या कौन से एरिया में कौन सी फार्मिंग होती है ये आपको देख लेना है, ठीक है। एग्रीकल्चर जिसे आप बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ सकता है ये भी, और एक आध इसने पूछा भी, ऐसा नहीं है। जैसे कि लास्ट टाइम इसने कहा था टी और कॉफ़ी किस टाइप की क्रॉप होती है, तो टी एंड कॉफ़ी पे क्वेश्चन आ गया था कि नहीं आ गया था, तो इस तरह के क्वेश्चन में भी घुसेगा धीरे धीरे, क्योंकि देखिए होता क्या ना फेज में तो इसके पास क्या ऊपर ऊपर से पूछ लेता है। अब ऐसा क्या कि फेज 2 आएगा तो अब डीप में ही जाएगा, ऊपर ऊपर से कब तक पूछेगा, तो ये आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। इसके अलावा आप देखिए क्या क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा आपको देखो पढ़ना पड़ेगा सॉइल, जो हमारी सॉइल्स हैं, ठीक है, माउंटेन्स अच्छे से पढ़ लेना आपको, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, क्या सतपुड़ा रेंज होगी, विंध्याचल रेंज है,
माउंट आबू की सबसे बड़ी पीक कौन सी है, इस तरह से आपको देख लेना है और ये सारा आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा कवर, ठीक है। ये तो हो गया थोड़ा इंडियन ज्योग्राफी भाई, आप कह सकते हैं, ये सब पूछ सकता है, ठीक है। आगे देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी ने टच नहीं करी, अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी ने ज़्यादा टच नहीं करी, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप देखिए कैसे पढ़ेंगे या क्या पढ़ेंगे, ऐसा तो नहीं है कि आप सारे देश की कैपिटल वगैरह पढ़ेंगे, नहीं। कॉन्टिनेंट अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह, भाई कौन से कॉन्टिनेंट, अब इस कॉन्टिनेंट में क्या पढ़ेंगे, इस कॉन्टिनेंट का ड्राइएस्ट प्लेस क्या है, ड्राइएस्ट आप देख सकते हैं, इसका हाईएस्ट प्लेस देख सकते हैं, इसका लोएस्ट प्लेस देख सकते हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। इसके बाद ओशंस आपको कवर करने पड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए ओशंस में आप क्या पढ़ेंगे, इनके लोएस्ट पॉइंट क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, जैसे जिन्हें हम बोलते हैं ट्रेंचेस, ठीक है। जैसे इंडियन ओशन में जावा ट्रेंच है, मेरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा ओशन है हमारा, तो उसका डीपेस्ट पॉइंट है, और वर्ल्ड का भी डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, मेरियाना ट्रेंच है। तो इस तरह की चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो ट्रेंचेस वगैरह होते हैं हमारी ओशन से, वो आपको देखने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई चांस है नहीं आपके पास, ठीक है। और वर्ल्ड की जो माउंटेन पीक है, माउंटेन पीक्स ऑफ वर्ल्ड जो है हमारी, ठीक है, लाइक माउंट किलिमंजारो कहाँ है, उसके अलावा ग्रासलैंड्स देखिए आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। ग्रासलैंड सवानास कहाँ होते हैं, प्रीरीज कहाँ होते हैं, जिसे आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत बेसिक बेसिक चीज़ आपको, अगर क्या होता है ना, आप इन्हें छोड़ देते हैं, बात क्या है कि आप पढ़ते तो हैं बहुत सारी चीज़ें, बट ये जो बेसिक चीज़ें इन्हें छोड़ देते हैं, बाद में इनसे क्वेश्चन आ जाता है, फिर आप पछताते हैं कि मैंने पढ़ा क्यों नहीं। तो देखिए अब देखिए आपको सोलर सिस्टम भी पढ़ लेना है, क्योंकि देखिए सोलर सिस्टम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं है। सोलर सिस्टम हो गया, गैलेक्सीज हैं हमारी, जो आस सबसे पास की गैलेक्सी एंड्रोमेडा, ये सब आपको पढ़ लेना है अच्छे से। इसके अलावा देखिए और आप क्या पढ़ सकते हैं, इसके अलावा जो आपको पढ़ना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, क्या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे आपको पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए अब तक इसमें क्या पूछा गया है, इसके हेडक्वार्टर पूछे गए अब तक, है ना। अब तक क्या कर रहा था, हेडक्वार्टर पूछा था, क्या पूछा इसने, हेडक्वार्टर तो पूछा अब तक इसने, लेकिन अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, ये ईयर भी पूछ रहा है, और कुछ शिफ्ट में पूछा गया है। तो आगे की शिफ्ट में क्या पूछेगा, इनके ईयर पूछेगा, भाई इनका ईयर बताओ कि कौन से साल में बनी, ठीक है, ईयर प्लस और क्या पूछेगा, इनके हेड्स। तो देखिए इसका एक मास्टर वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, जिसमें मैं क्या बताऊंगा आपको, सारे ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर प्लस उनके हेड कौन है, प्लस वो कौन से साल में बनी, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं ये, आप पढ़ के जाएंगे तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखिए फिजिक्स। फिजिक्स में बहुत बेसिक चीज़ पढ़ा है, एसआई यूनिट पूछनी है इसने 2-4 अभी तक, ठीक है। कुछ फिनोमिनास पूछे हैं इसने लाइट वाइट के, तो आपको क्या करना है, इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा और डीप में पढ़ना है, क्या करना है, डीप में पढ़ना है। कुछ फॉर्मूले देख लीजिए, बेसिक फॉर्मूले क्या होते हैं जैसे फोर्स का फॉर्मूला देख लेंगे आप, स्पीड का देख लीजिए अच्छे से, एक जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं हमारे, लाइक v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होती है, एक हमारी होती है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो देखिए ये पूछी जा सकती है। एक होती है हमारी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2s, ये आपसे पूछ सकता है। देखिए ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन, इनसे सवाल पूछा जा सकता है अभी आने वाली शिफ्टों में। प्लस वर्क का आप कोई फॉर्मूला वगैरह देख लीजिए, क्या होता है इससे क्वेश्चन आ जाता है, क्या होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो आपको ध्यान रखना ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकता है। और अगर कोई सवाल बनाना चाहेगा तो कैसे बनाएगा, देखिए जी होती है इसकी वैल्यू बना सकता है, जब ग्रेविटेशनल हमारा क्या होता है कॉन्स्टेंट होता है, इससे की वैल्यू पूछ सकता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉन्स्टेंट होता है कि इससे पूछ सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, ये आपसे पूछ सकता है, चार्ज जो होता है हमारे, इनसे सवाल पूछ सकता है। तो अभी तक इसने पूछा नहीं, लेकिन पूछाने के चांसेस पूरे पूरे, ठीक है। आगे देखिए केमिस्ट्री में देखते हैं क्या पूछ सकता है। बेसिकली आपको क्या करना है कि फिजिक्स में जो आपने पढ़ रखा है ना, उसी को डिटेल में पढ़ना है, स्पेशली लाइट वाला जो टॉपिक है आपका, लाइट के फिनोमिनास काफ़ी लगातार पूछता है, लाइक स्कैटरिंग भी देख लीजिए, कौन कौन से स्कैटरिंग, फिर डिस्पर्जन, ठीक है, फिर आपका रिफ्रैक्शन। तो ये सब आपको पढ़ लेने हैं अच्छे से, जो भी लाइट के फिनोमिना है, प्लस लेंस इसमें कौन सा है ये देख लीजिए। इसके अलावा मिरर आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए केमिस्ट्री में क्या पूछ सकता है, देखिए केमिस्ट्री में अभी तक इसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, लाइक इसने अभी तक के लिए पीओपी का मुझे ज़्यादा फॉर्मूला पूछा था, जो बच्चों ने मुझे भेजा था अभी तक, मैंने देखा भी है। एक तो इसने आपसे पीओपी का यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा था, प्लस एक आध चीज़ का मिनरल का और पूछ लिया है ना, मिनरल और ओर जो होते हैं उससे एक क्वेश्चन आया अभी तक, ठीक है। जो मरकरी का जाने लेड का पूछा था वो मुझे याद नहीं आ रहा, ये इसने पूछा है। तो आपको क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे मैं टॉपिक लिख दे रहा हूँ, वो आपको पढ़ लेना है केमिस्ट्री में। अभी क्या पढ़ेंगे आप, हमारे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, केमिकल सब्सटेंस और इनके नेम, कॉमन नेम। तो कॉमन नेम जैसे जो भी होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, इनके केमिकल फॉर्मूला आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इसके अलावा आप क्या पढ़ेंगे, एसिड और बेसिस, इनका पूरा अच्छे से देख लीजिए भाई, कौन से एसिड की कितनी पीएच वैल्यू है, या मिल्क का कितना पीएच होता है, ब्लड का कितना पीएच होता है, ये सारी जो बेसिक बेसिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। प्लस मिक्सचर, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों। और देखिए मिक्सचर में क्या और क्या क्या होता है, अब अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं उसमें सस्पेंशन होता है, एक है ना, कॉलॉइड्स होते हैं, इमल्शंस होते हैं। तो ये सब जितने भी चीज़ें हैं, इमल्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, इमल्शन होता है। तो इसमें आपको देखना होगा कि भाई डिस्पर्स मीडियम कौन सा है और डिस्पर्स फेज कौन सा। तो डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज आप अच्छे से देख लेंगे यहाँ पे, तो आपका काफ़ी हद तक काम बन जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, आगे और क्या पूछ सकता है इसमें। अच्छा देखिए, आपको पता होगा कल ही इसने क्या किया था, मैग्नीशियम का
सिंबल पूछा था भाई, बताइए मैग्नीशियम कैसे शो कर सकते हैं, कैसे शो होता है बेसिकली। तो क्या करना है, जो एलिमेंट्स हैं इनका एटॉमिक नंबर और इनका एटॉमिक वेट, ये दोनों चीज़ें पढ़ लेंगे, प्लस इनके सिंबल्स क्या होते हैं ये आपको देख लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप मोल कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, कल को पता चला ये पूछा था इतने ग्राम में कितने मोल हैं, तो आप ये देख सकते हैं। एवोगैड्रो नंबर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। तो ये जितनी भी चीज़ होती हैं आपको देख लेनी पड़ेंगी अच्छे से, थोड़ा डीप में जाके, ताकि आपका कोई भी सवाल छूटे ना और आप हमें सवाल बनाकर आ पाएँ, ठीक है। आगे देखिए बायोलॉजी में क्या पूछा, देखिए बायोलॉजी देखते हैं। बायोलॉजी में देखिए इसने अभी तक ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, जो इसने अभी तक पूछा देखिए किससे पूछा है, जो किंगडम होता है हमारा, किंगडम क्लासिफिकेशन है, उससे सवाल पूछा इसने, ठीक है। एक तो ज़्यादातर इसी से सवाल पूछा शुरू की शिफ्टों में, तो ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, थोड़ा प्लांट से सवाल बना दिए, प्लांट से सवाल बनाए, ठीक है। और उसके बाद इसने क्या किया, कुछ एक आध डिजीज़ पूछ ली है, ठीक है। बीच में डिजीज़ पूछी थी एक दो शिफ्ट में, उसके बाद नहीं पूछी। और अभी हाल फिलहाल की शिफ्ट में इसने क्या पूछा था, इसने पूछा था आपसे क्या कहते हैं, ऑर्गन से क्वेश्चन, ठीक है। फिर बताइए कौन सा ऑर्गन सबसे बड़ा है, या कौन सा ऑर्गन क्या सीक्रेट करता है कोई अपना हार्मोन वगैरह। तो आपको क्या करना है इसमें, देखिए ये जो इसने जो चीज़ें क्या है पकड़ पकड़ के छोड़ दी है ना, अब देखिए इन्हीं को वापस से पकड़ेगा, तो इन्हीं चीज़ों को आपको फिर से देख लेना है। यानी जितने भी क्वेश्चन ने जो पहले पूछे हैं किससे वो रिलेटेड थे, वही आपको एक बार देख लेना है फिर से। जैसे कि किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आप थोड़ा डीप में जाएंगे तो एनिमीलिया आपको अच्छे से पढ़ सकते हैं। एनिमीलिया जो होता है हमारा प्लांटे किंगडम है वो अच्छे से देख सकते हैं। प्लांट में ब्राइफाइटा होता है, एंजियोस्पर्म्स होते हैं, टेरिडोफाइटा होता है, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, तो ये सब आपको देख लेने पड़ेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं डिजीज़, और देखिए डिजीज़ हर तरीके की, विटामिन की वजह से कौन सी कॉज होती है वो भी आपको देखनी पड़ेगी। बैक्टीरियल डिजीज़ कौन सी हैं, वायरल डिजीज़ कौन सी हैं, फंगल डिजीज़ कौन सी हैं, प्रोटोजा कौन सी डिजीज़ करता है, ये सब आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है, अच्छे से। आगे देखिए और क्या देखना है, न्यूट्रिएंट्स, भाई किस चीज़ में कौन सा न्यूट्रिएंट होता है ये आपको देखना पड़ेगा। हमारे जो सॉब्रिक्यूट्स हैं किसके बॉडी के, अच्छा मैंने आपको ज्योग्राफी में ये नहीं होता है कि आपको सॉब्रिक्यूट्स भी पढ़ने, तो आपको ज्योग्राफी में सारे सॉब्रिक्यूट्स पढ़ने ही पड़ेंगे। हाईएस्ट, लोएस्ट, फर्स्ट इन दी वर्ल्ड, लास्ट इन दी वर्ल्ड, ये सब मतलब जो भी चीज़ होते हैं आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ऐसी हमारी बॉडी में क्या होते हैं, कुछ सॉब्रिक्यूट्स होते हैं, नहीं सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट बोन क्या होती है, शॉर्टेस्ट बोन क्या होती है, लॉन्गेस्ट, शॉर्टेस्ट, ये सब चीज़ आएंगी। लाइक बोन हो गई आपका, ठीक है, मसल हो गई आपकी, टिश्यू हो गया आपका, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, अच्छे से आपको देखना पड़ेगा। कल ही देखिए क्वेश्चन आता है कि ये जो ब्लड है हमारा ये किस टाइप का टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, आपको पता होगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका। और क्या पढ़ेंगे आप, देखिए प्लांट्स में आपको जो प्लांट टिश्यू होता है पूरा आपको ये देखना पड़ेगा। प्लांट में एक टिश्यू जो होता है पूरा कॉन्सेप्ट ये आपको देखना पड़ेगा, जैसे आपका स्कैन कायम आएगा, पैन कायम आएगा, ठीक है, और जाइलम, फ्लोएम, ये सब आपके जो होंगे टिश्यूज आ जाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। चलिए चलते हैं अब आगे और देखते हैं आगे क्या है। आगे हमारा कंप्यूटर, ये लास्ट टॉपिक है। और देखिए कंप्यूटर से ज़्यादा कुछ पूछा नहीं है, लगातार इसने क्या करें फुल फॉर्म पूछी है। और देखिए कुछ फुल फॉर्म तो ऐसी थी जो लगातार रिपीट हुई, यूआरएल की आप देख लीजिए बार बार रिपीट कर रहा है, कोबल की इसने 3 बार रिपीट कर ली, फॉर्ट्रेन 2 बार रिपीट करी इसने। तो आप देख रहे हैं लगातार ये जो फुल फॉर्म है रिपीट कर रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा आगे भी यही रिपीट करेगा। आगे आप क्या करेगा, फुल फॉर्म ही पूछेगा आपसे, फिर से फुल फॉर्म पूछेगा और कुछ डीप में जा सकता है, थोड़ा सा डीप में क्या जाएगा। जैसे आपको बताओ अभी थोड़ी लास्ट की शिफ्ट में एप्पल के को फाउंडर पूछ ली इसने, तो आप भी क्या करिए डीप में क्या कर सकते हैं, जो हमारी बड़ी बड़ी जाइंट कंपनीज हैं, जो जाइंट कंपनीज हैं इनके फाउंडर देख लीजिए एक बार। ऐसे नहीं कि हर एक की फाउंडर, जाइंट कंपनीज कौन कौन सी जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड, लाइक माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर देख लीजिए, फेसबुक हो गया या ट्विटर, मतलब ये थोड़ा कंप्यूटर रिलेटेड है, टेक्निकल चीज़ें, तो आप इनके फाउंडर वगैरह देख सकते हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। प्लस इनके सीईओ भी आप अगर चाहें तो देख सकते हैं एक बार क्या था पूरी, हालांकि ये थोड़ा करंट का टॉपिक है बट यहाँ पे उसको कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही वो सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं अच्छे से। और आप मैं दावे से कह रहा हूँ फिर से कि अगर आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ लेते जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आप इजीली आराम से अभी भी 30+ स्कोर कर देंगे, कोई बड़ी बात नहीं, 40 में 30+ नंबर लाना। और यहाँ पे देखिए आपका जो आप सबकॉन्शियस माइंड है वो ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो देखिए यहाँ पे ना आपको खुद को कॉन्फिडेंट रखना पड़ेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट होंगे एग्जाम के अंदर उतना अच्छा आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करेगा, उतने ज़्यादा आपको फैक्ट्स याद आएंगे, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, हर एक चीज़ है, कोई भी एग्जाम हो, आपको अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करता, उतने ज़्यादा आपके दिमाग में आइडियाज़ आते भी नहीं है, ठीक है। तो आपको बस कॉन्फिडेंट रहना है। आई होप आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। और देखिए अगर आप चाहते हैं इसको शेयर करना है, लाइक आपका कोई भाई वगैरह प्रिपरेशन कर रहा है उसका भी एग्जाम है, तो आप उसका शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार आ रहे हैं, ताकि इस तरह का जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे मिस ना हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।